2018 की वजह से बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के समर्थकों को कि भाई पहुंच ही गए थे ना, सरकार तो बना ही ली थी आपने, बाद में जो हुआ वो अलग विषय है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंट में 1% का ही फर्क था, सरकार तो कांग्रेस से बना ली थी। मैं हर्षवर्धन जी की बात को आगे जोड़ना चाहता हूं। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि गुजरात बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, अमित शाह जी ने कोर बैठक में इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में इतने साल की सरकार रहने के बाद भी हर चुनाव में हम संघर्ष क्यों करते हैं, क्यों हम गुजरात जैसे स्टेज पे नहीं पहुंच पाए। और अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आज उत्तर प्रदेश में पंचायत से लेके विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहता है। तो गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे हमारे राज्य बन गए हैं प्रदर्शन में, वैसा ही हमें मध्य प्रदेश को बनाना है और ये चुनाव हमें उसी दिशा की ओर लेके जाना है। तो अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव हमें उसी दिशा में लेके जाना। अब इस तरह से नहीं कि किसी भी तरह से हम सरकार बना ले, हमें 2/3 बहुमत से सरकार बनाना है और गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसा मध्य प्रदेश को गढ़ बनाना है हमें अपनी राजनीति का। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो बात होती है अपने कार्यकर्ताओं में, सरकार बचाने की नहीं होती है, रिकॉर्ड जीत से सरकार बनाने की होती है। सरकार तो कोशिश यही करती है, पर संगठन की कोशिश तो यही कि हम 2/3 बहुमत सरकार बनाए। लेकिन पार्टी का संगठन इस बात को मान रहा है कि लगातार 17-18 साल की सरकार के बाद भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए कि हम बहुत कंफर्टेबली कह सके नहीं चुनाव एक तरफा होने वाला है, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हर चुनाव में हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है कि कांग्रेस हमारे बिल्कुल आसपास चल रही है, क्यों नहीं यह गुजरात बन रहा है और क्यों नहीं ये यूपी बन रहा है, जो बाद में योगी के आने के बाद भी यूपी जिस स्टेज पे चला गया बीजेपी के लिए संगठन और सरकार के स्तर पर, वैसा ही मध्य प्रदेश को अमित शाह देखना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र, अब 2 राज्यों की बात हमने की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बात आज छूट गई, राहुल गांधी वहां पर थे। मैं बीजेपी के लिहाज से बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ को लेकर के चर्चाओं में नहीं आ पा रही है पार्टी। और सौरभ, छत्तीसगढ़ वाला जवाब देने से पहले एक छोटी सी चीज जो कि संजीव जी ने पूछा था, उसका जवाब जरूर दर्शकों के लिए जानना दिलचस्प होगा कि जानने के बावजूद बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पाई कि शिवराज का कोई विकल्प ढूंढ नहीं पाई। इसलिए कि कोई विकल्प था नहीं, उन नामों पे ऐसा नहीं था कि विचार नहीं हुआ था, बहुत सारे नामों पर विचार हुआ, लेकिन उन नामों पर विचार करने के बाद ये समझ में आया कि उन नामों को अगर लेकर आते हैं तो ज़्यादा खराब स्थिति हो जाएगी, तो बेहतर है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जाया जाए और शिवराज सिंह चौहान सिर्फ बैकसीट पर रहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे लेकर आएँ और उस चेहरे के सारे चुनाव को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कोशिश करते नजर भी आ रहे हैं। दूसरी चीज़ की छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या है और अभी भी उस समस्या को रीजन वाइज छत्तीसगढ़ के अगर आप देखें तो आपको लगता है कि बीजेपी एक कहते हैं जैसे काफ़ी पीछे है, वैसी ही नज़र आ रही है। प्रदेश में कोई आपका वैसा चेहरा नहीं। दूसरी चीज़ कि लगभग 15 साल शासन में रहने के बाद वहाँ पर बीजेपी को एक तरह से सत्ता की आदत सी हो गई, संगठन ये भूल गया कि ग्राउंड पे रहकर संघर्ष कैसे करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या आई थी। तो उन हालात में बीजेपी ने अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में कोई वैसा मूवमेंट खड़ा नहीं किया जिसके चलते ऐसा परसेप्शन बनते गया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि बहुत सारी समस्याएं उस सरकार में थी, लेकिन बीजेपी क्योंकि उसको ग्राउंड पर माहौल नहीं बना पाई है, इसलिए अभी चुनाव में भी उसकी स्थिति मुश्किल दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।